उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की 2 बेंचें हैं। लखनऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिले व इलाहाबाद में 63 जिले शामिल हैं। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों के वादियों, प्रतिवादियों व अधिवक्ताओं को इलाहाबाद जाना होता है, जो अत्यंत दूर, दुर्गम व खर्चीला होता है। जबकि संविधान की प्रस्तावना में समान और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था है तथा अनुच्छेद 14 में भी कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में एक बेंच बनवाने के लिए संस्था हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति विगत 43 वर्षों से संघर्षशील है, परंतु सरकारों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है। जबकि सरकारें तीसरी सूची में वर्णित संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आती हैं, जो संविधान का पूर्ण उल्लंघन कर रही हैं। इसी क्रम में संस्था ने बिजनौर में एक अधिवक्ता महासम्मेलन का आयोजन किया। नगीना लोकसभा से आप गवर्नमेंट के प्रत्याशी हैं। साहब ने जल्दी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। आपका साथ पूरा है। ये भावना है तो नगीना लोकसभा से लोकसभा में पहुंचकर हमारे जनता की आवाज उठाएं। मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव साहब, समिति के विनोद चौधरी साहब और सभी वरिष्ठ विद्वान अधिवक्तागण, साथीगण, आदरणीय स्वामी जी और प्रेस से आए हमारे बंधु, मुझे कहीं सूचना मिली कि आपको बाद में आना है और बाद में तो मैं आ चुका हूँ। जैसे ही सेवा से इस्तीफा मेरा स्वीकार हुआ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन का जो लाइसेंस था फिर से रिन्यू कराया और नगीना में भी 2-3 दिन में मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। मुझे ये कहना है कि 43 साल, जैसा कई वरिष्ठ अधिवक्तागण ने बताया कि 1982 से यह आंदोलन शुरू हुआ है। 43 साल किसी भी आंदोलन के लिए बहुत लंबा समय होता है और मेरी पोस्टिंग लखनऊ में रही है। लखनऊ में नई हाई कोर्ट दूसरे दिन पहुंचता है और नई फोटो की सिस्टम बन गई है। वहां पे हाई कोर्ट में 482 या जो भी पेटिशन फाइल होती होंगी आपकी, तो हर तीसरे दिन वो आपका मुकदमा शुरू होता है, फिर इलाहाबाद में धक्के खाता है वो। और 22 जिले जो मैं समझ पाया हूँ कि 22 जिले कुल हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर हम लोग सही से नीति बनाकर नियत के साथ अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में होगा। और 1300 करोड़ का जब मैंने बजट बताया आपको, लखनऊ बेंच जो बना 1300 करोड़ में तो एक घोटाले जो हो रहे हैं, हम आप आने वाले समय में मैं और आप देखते होंगे कि 1300 करोड़ के घोटाले कई एक मतलब हो चुके हैं। अगर इसको मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। रही बात, चूंकि आदरणीय जी ने बताया कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, तो उसके बारे में मुझे भी कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग अपनी बात को ऐसी जगहों पे रखें। कानून मंत्री से भी हम लोगों की डायरेक्ट संबंध होने चाहिए, क्योंकि ये बातकारियों का विषय है। बातकारियों का नेताओं की अगर नियत में कमी हो रही है तो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस बात को उस पटल पे रखें और इसको कानूनी फोरम से भी अध्यक्ष जी, कानूनी फोरम से भी इसको हम लोग लिटिगेशन के फॉर्म में लेके जाए और उन लोगों का जरूर बहिष्कार करें जो इस नियत को प्रशिक्षित करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। 1950 के बाद से, देश की आजादी के बाद से ये पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो जाता। परंतु एक छोटी सी मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके बराबर में 200 किलोमीटर की दूरी 40 साल मुझे भी देखते हुए और लगभग 1 किलोमीटर में देखिए आकर दिल्ली जितनी बार हुआ उसको समझ रहा हूँ।
प्रदेश तो बहुत पहले मिल जाता। यदि जितने बुद्धि अधिवक्तागण है ये संगठित हो जाओ प्रदेश भर बेंच मांगने की जरूरत नहीं। कारण क्या है, जो बेपढ़ा लिखा वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, वो नेताओं को तो इसलिए विश्वास नहीं करता, स्वामी जी जिस जब नहीं अपनी बात कहेंगे, मैं जिस पर में हूं मैं अपनी बात कहूंगा। आप चूंकि अधिवक्तागण है, बुद्धिजीवी वर्ग माना गया है, आपकी बात पर सब विश्वास कर लेंगे। कोई तो कह देगा भाई ये प्रदेश बन गया तो जातिस्तान बन जाएगा, कोई कह देगा पाकिस्तान बन जाएगा, कोई कह देगा पाकिस्तान बन जाएगा। जैसे जिस दल की विचारधारा आपको ना देने के 100 मान लेंगे। अभी बात आई कि